हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी ओनली 10th पास आउट है या आईटीआई की और आप गवर्नमेंट जॉब सर्च करें जहां पे बिना एग्जाम के बिना इंटरव्यू के डायरेक्ट मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना है, तो आज की जो न्यू नोटिफिकेशन जारी किया है रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन आया जहां पे आप बिना इंटरव्यू बिना एग्जाम के यहां पे सिलेक्ट हो सकते हैं। ओनली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है यहां पे। तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाले हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एज लिमिट चाहिए, क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास हमारे लेटेस्ट अपडेट आते रहे और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब डोर। तो आज की वीडियो जो है वो रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पे हम सारी डिटेल्स आपको शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैं मेन पॉइंट्स है वो आपको क्लियर कर देती हूँ। जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यहाँ पे आपका ऑनलाइन सब कुछ रहने वाला है। सिलेक्शन जो बेस्ड रहेगा वो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, मतलब कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो 6777 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10th और आपने आईटीआई किया है, आप यहाँ पे एलिजिबल। अगर 12th पास के लिए भी यहाँ पे अलग वैकेंसी है, वो भी मैं आपको प्रॉपर अभी जो पीडीएफ है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे आपका मिनिमम 50% मार्क्स है, मीन्स यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा आपका। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया किसी भी आप स्टेट या सिटी से आते हैं आप यहाँ पे एलिजिबल है। इंपॉर्टेंट जो डेट रहने वाली है 20 जुलाई को यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लास्ट जो डेट रहने वाली है वो आपकी 19 अगस्त 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूँ तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज है। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, जो भी जनरल में आते हैं या ओबीसी में आते हैं उनके लिए 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस रहेगी। इसके अलावा SC ST पीडब्ल्यूबीडी या वुमेन्स है, किसी भी वुमेन्स जनरल से आए ओबीसी किसी भी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए आपकी कोई भी फीस नहीं है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो एप्लीकेशन फीस रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस है, कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, जस्ट मेरिट बेस्ड आपका जो सिलेक्शन रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग डेट जो थी 20 जुलाई और लास्ट डेट 19 अगस्त रहने वाली है। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे जो आपको जो अप्लाई करने का भी मैं अलग से लिंक प्रोवाइड करूंगी। ये आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ पे जाके आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फीस जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब यहाँ पे जो है ये आप यहाँ से अपनी पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मैंने जो मेन पॉइंट्स है वो आपको क्लियर करे कि कौन कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको बताया है 10th प्लस आईटीआई के बेस पे भी यहाँ पे आपका जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। अगर आप पैथोलॉजी या आप रेडियोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें आपकी 12th बेस ही आप अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसके अलावा जितनी भी पोस्ट है वहाँ पे ओनली 10th और आईटीआई ही चाहिए अप्लाई करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये सारे इन्होंने स्लॉट दिया, नंबर ऑफ स्लॉट कितने हैं, ठीक है, ये सारे एड्रेसेस दिए हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स, ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैकेनिकल के लिए ये सारे 10th बेस है। जहाँ पे भी मेडिकल की जो पोस्ट है उसके लिए सिर्फ 2 पोस्ट के लिए आपको 12th बेस ही, मतलब आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए, जिसके आपको जो है आपकी मार्कशीट भी अपलोड करनी है, वो मैं आगे आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये सारी डिटेल्स आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। इन्होंने दिया हुआ है अगर आप नोट फॉर मेडिकल जो टेक्नीशियन है, मतलब अगर आप मेडिकल्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मस्ट बी अपलोडेड फॉर द कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th एंड 12th विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मस्ट बी अपलोडेड फॉर द वो 2 कैटेगरी। जो आप ये 2 कैटेगरी इसमें आप मेडिकल में अप्लाई करना चाहते हो, इन 2 कैटेगरी के लिए आपकी 12th के जो 12th की कॉपी ऑफ मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये ओनली फॉर 2 कैटेगरी। उसके अलावा जितनी भी यहाँ पे कैटेगरी की है उसमें आप 10th पास और आईटीआई के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अपलोड करना है। एलिजिबिलिटी कंडीशन, अब एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट गई है 15 एंड 24 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एज रिलैक्सेशन जो आपको मिलेगा, लाइक SC ST के लिए 5 साल का हो गया, ओबीसी के लिए 3 साल का हो गया, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का हो गया। तो यहाँ पे आप अपनी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग अपना एज लिमिट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अलावा ये डिसेबिलिटी वालों के लिए दिया गया है, तो आप यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं जिसके भी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक करना चाहिए। ये सारी ट्रेड दी गई है, ठीक है, ये पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के दी गए। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की।
नॉन रिफंडेबल होगा आपका एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़, जो मैंने आपको बताया था। अगर आपने एक बार यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो ये एप्लीकेशन फीस आपकी रिफंड नहीं होगी, ये नॉन रिफंडेबल आपकी एप्लीकेशन फीस होगी। उसके बाद यहाँ पे फीस जो मैंने आपको बताया था, SC ST PWBD EBC एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फीस नहीं है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। और ये है 50 रुपीज़। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एप्लीकेशन फीस अपना फिल कर दिया, अगर आप उसमें कुछ भी एडिट करोगे तो वहाँ पे आपका 50 रुपीज़ आपको वहाँ पे करने पड़ेंगे। उसके बाद अप्लाई कैसे करना, अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया है, ये लिंक मैं आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूंगी। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपना लॉगिन करना है और उसके बाद आपको रजिस्टर्ड करना है। जो डिटेल्स यहाँ पे मांगी जाएंगी वो डिटेल्स आपको फिल करने, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो भी ट्रेड सेलेक्ट किए 10th और ITI के बेस पे, तो वहाँ पे आपको 10th की अपनी मार्कशीट हो गई, ITI की मार्कशीट हो गई। पे आपको जो है जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC से है, ST से इन्होंने ऑलरेडी मांगा कि उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, तो हो सकता है वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट मांगे, तो यहाँ पे वो सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट दी गई है। आप अपने अकॉर्डिंग सारी डॉक्यूमेंट लिस्ट चेक करके, आपकी जो है स्कैन हो गई, फोटोग्राफ हो गई, सिग्नेचर हो गई, ये सारे आप स्कैन करके पहले ही रखना, ताकि आपको उस टाइम अप्लाई करने में डायरेक्ट आप अप्लाई कर सके। यहाँ पे ट्रेनिंग एंड स्टाइफंड की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ईयर आपका रहने वाला 9,600 रुपीज, नेक्स्ट ईयर आपका जो इंक्रीमेंट होगा 10% और 10,560 रुपीज। ऐसे ही आपका जो इंक्रीमेंट होता है एज पर द पॉलिसी जो भी इन्होंने मेंशन किया, लाइक 15%, तो यहाँ पे आपके इंक्रीमेंट भी काफी अच्छे होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड किया है, काफी अच्छी ओपनिंग है, क्योंकि सबसे मेन चीज है कि कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई एग्जाम नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है। और क्वालिफिकेशन भी जो इन्होंने मेंशन किया है 10th प्लस ITI या 12th बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, बट जो यहाँ पे कंपनी की एलिजिबिलिटी, जो यहाँ पे इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो मैच होनी चाहिए। तो आप जब अप्लाई करेंगे तो प्लीज अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके अप्लाई करें, ठीक है, कि इन्होंने जो जो मांगा गया है उसमें आपकी जो प्रोफाइल है वो मैच होती है या नहीं होती है, ठीक है। इस वीडियो में हमने आपको सारी डिटेल शेयर की है, फिर भी अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए जॉब डोर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।